प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति मिले यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन, हर एक मसीह भाई बहन जन जो आपके परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से खुदावन आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, वो हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। यदि आज आप संसार में पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के भले भंडारी आप हैं। यदि आज आप संसार से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफें और चिंताएं और मुसीबतें आएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर पर यकीन रखो, भरोसा रखो, जिसने आपको रचा, जिसने आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, आपके रिलेशन को परमेश्वर ने अभी तक बरकरार रखा और सुरक्षित रखा। आज हमें घबराने की बात जरूरत नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना, आज हमें बिल्कुल भी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना है। यदि आज हमारा सच्चा मन, यदि संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रख के, खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जीवन में हमारे कभी भी किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर ने इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत परमेश्वर ने दी है। कुछ ताकत और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आप हर एक मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को अंत तक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग प्रार्थना में आ सके। यदि हमारे एक शेयर करने से एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है, एक नया व्यक्ति कोई मसीह में आ जाता है, उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। यदि आपके एक वीडियो शेयर कर देने से, तो हो सकता है आपके जीवन में इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि और इससे बड़ा आपकी ज़िंदगी में कोई कार्य नहीं हो सकता है। यदि आज हम फरिश्तों को, जो हमारा परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके फरिश्तों को, उसके स्वर्गदूतों को यदि हम खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हैं, उनको झूमते हुए देखना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा खुशियां आप देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपके घर में जीवन की रोटी है, वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के घर में रोटी है, लेकिन और अदर लोगों के जीवन में भी वो रोटी पहुंचनी चाहिए। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का ज्ञान, वो है परमेश्वर की बुद्धि और समझ, जो हमें, आपको और तुम्हें सबको देता है, वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर के वचन पे जुड़े, और लोग प्रार्थना में जुड़े, और लोग भी आशीष को पाएं और आपको आशीष दे। कि जिन मसीह भाई बहनों के द्वारा यदि आपके भेजने से किसी मसीह भाई बहन का मन परिवर्तित हो जाता है, किसी का मन जो बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित है, बहुत दुखित है, बहुत परेशान है, यदि उसका मन शुद्ध हो गया, तो परमेश्वर वो आपको कहेगा कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से उस भाई के जीवन में पिता आशीष दे, जिसने मुझे ये लिंक भेजा, जिसने मुझे ये वीडियो भेजा, तो आपके जीवन में वो आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन ने, जितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप में से बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता, भाई बहन के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके फैमिली के लिए, कोई भी हो सकता है, रिलेशन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ें, उसके रीड करें और आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें। अन्यथा जो मसीह भाई बहन कहते हैं नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो प्लीज़ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जा सकते हैं, इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि जो भी मसीह भाई बहन सच्चे दिल से, सच्चे मन से यदि परमेश्वर के पास वो आया है और वो विश्वास रखता है, भरोसा रखता है कि संकट भरे समय में परमेश्वर मेरी मदद करेगा, इस संकट भरे दुख में मेरी मदद करेगा, मेरी हर प्रकार से मेरी दिनचर्या को, मेरे बेटे के जीवन को चेंज करेगा, मेरी बेटी की लाइफ को चेंज करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो घर से लेकर के रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके जीवन की घटी और कमी हो, परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के तकलीफ को आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालेगा। यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी
भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना सुनते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के द्वारा बताते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी मसीह हैं, इस प्रार्थना को केवल विश्वास के द्वारा सुनना, क्योंकि वचन हम पहले आपको इसीलिए समझाते हैं, आपको सिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका मन एकाग्र हो सके, आप वचनों को सुनते सुनते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर विश्वास आए, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, स्ट्रांग हो। क्योंकि हम दिन भर के कामों से थके रहते हैं, दिन भर के प्रॉब्लम से रात भर हम सो करके उठते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। यदि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ भी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो जितने लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तक, आपके घर के भी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यानपूर्वक पहले वचन को देखना है, उसके बाद हमें प्रार्थना को ग्रहण करना। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे पतरस हमें समझाते हैं, पतरस कहते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, परमेश्वर का वचन और पतरस हमें यहाँ पे समझाते हैं, इन बात को हमें ध्यान पूर्वक समझना है। आज हम किसी प्रकार से सचेत नहीं है, आज हम किसी प्रकार से चिंतित नहीं है। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए चिंतित हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, उसके लिए हम चिंतित हैं। लेकिन हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं, ना ही हम सचेत हैं कि अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटी के लिए, उसको अच्छा लड़का मिले, उसको अच्छी लड़की मिले। ये परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर से आप क्या कहते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ। लेकिन जिस दिन आपने अगर चिंतित यानी सचेत रहना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से आपने सचेत रहना स्टार्ट किया, अभी परमेश्वर के वचन को सुनना है, अभी जानना है, अभी प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदा से विनती करना है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं भोजन करता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? यदि मैं खाना खाता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं। जिस तरीके से मैं प्यासा हूं, अगर यदि मैं पानी पीता हूं तो मेरा ही प्यास बुझेगा। यदि आप भी अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी बीमारी को मिटाना चाहते हैं, आप भी अपनी हर प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। आपके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। यदि आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम करेगा? नहीं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए और समझना चाहिए। पतरस ने यहाँ पे कहा है हमें संयमी होकर के प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और हमें सचेत रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है सब से बातों में, परमेश्वर का वचन कहता है सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस ने हमें यहाँ पे समझाया और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो भी हम पतरस को वचन दिया गया और पतरस ने जो भी कुछ लिखा, यहाँ पे लिखते हैं, पतरस कहते हैं सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी अधिक प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमें ध्यान पूर्वक देखना है। क्या आज आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके आस में, आपके पड़ोस में, कहीं भी आप किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी आप क्यों न रहते हो, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम में, उससे अपने से अधिक प्रेम कर, उससे प्यार कर। क्या हम आज करते हैं? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी बातें होती हैं तो मुझसे उलझ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, हमें ये होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो ह्यूमंस होता है, जो मनुष्य होता है, उसका गुस्सा जो होता है कुछ समय के लिए कंट्रोल में रहता है। अन्यथा जैसे ऐसी बातें, फालतू की बातें आपके जीवन में आती तो आपका गुस्सा, आपका कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है। तो ये परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, अनेक पापों को ढांप देता है।
यदि आज हम किसी के पाप को ढांप देते हैं, यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, उससे गलती हो जाती है, यदि आज हम उसके दिल में, उसके अंदर झांक के देखें तो क्या उसका प्यार, क्या उसके उसके प्रति हमारा प्यार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर एक इंसान से गलती होती है, आपको हर एक अपराधों को ढांपना होगा, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को। क्या अपने बेटे और बेटियों की गलतियों को आप क्षमा नहीं करते हैं? तो उसी तरीके परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी अपने पड़ोसी के हर अपराधों को क्षमा करो, उसे छोड़ो। और क्योंकि प्रेम में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, प्यार में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो आपको एकदम से बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपकी दिनचर्या, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सकता है। तो ये आज खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उसका वचन कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अतिथि सत्कार करो, जिसको वो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर ने कहा है, जो जिसको ज्ञान बुद्धि समझ परमेश्वर ने दी है, ताकत दी है, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है आपके पास, तो आपको उन बातों को ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए, समझना चाहिए और एक दूसरे के सेवा में लगाना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम संपूर्ण मन से यदि विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इस बात पे यकीन रखना, यदि हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, बीमारियां आपके जीवन में आएंगी, तकलीफें आएंगी, कि वो शैतान आपके जीवन में हमेशा घात लगा करके बैठता है। कब इसका विश्वास कमजोर, कब इसको मैं फाड़ता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है। और हमें ध्यानपूर्वक देखना और सीखना और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये ऐसे ये कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन है। आज हमें गलत शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मानता हूँ कि सीखने में गलतियाँ होती हैं और हर एक मसीह भाई बहन से गलती होती है। और चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो मसीह परिवार का, समाज का कोई व्यक्ति हो, यदि उससे कोई गलती होती है तो परमेश्वर उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को क्षमा करता है। लेकिन उससे यदि आप सीखते नहीं, आप समझते नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू सीखना ही नहीं चाहता, तू समझना ही नहीं चाहता, तू ज्ञान ही नहीं पाना चाहता, तो बुद्धि नहीं पाना चाहता है, तेरे पास ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो तू कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकता है? तो आपको हर पल, हर समय आपके बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटिया कभी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की बीमारियों से हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, और तमाम प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। हमें परमेश्वर ने बोल दी, बुद्धि दी, ज्ञान दी, समझ दी, ताकत दी। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी वचन दिया परमेश्वर ने, जिसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है। तो इन शब्दों का, इन वचनों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आज हमारे पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको निवेदन करना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आज आपको समझना होगा। यदि आज परमेश्वर को आप आधा घंटा समय देते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को वो संभालेगा खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते, इस चैनल के माध्यम से आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी तो आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए, ये एक कलीसिया है, ये कोई चैनल नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट का जगह नहीं, स्थान नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। यदि आप इस कलीसिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करके, कि आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि आज संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, आप तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, तमाम प्रकार के जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो आपके जीवन से वो जाने वाली सुनासरे के नाम से, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके जीवन से, हर प्रकार के बल, हर प्रकार की अंधी जो शक्ति सा जो है, वो काला जादू जो आपके जीवन में है, किसी प्रकार किसी के जीवन से आपके मिला हुआ है, तो आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके साथ है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावन आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता, कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग एक संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते हैं। यदि आपका मन कहे तभी आप प्रार्थना को करें।
और यदि आपका मन नहीं करता तो आप प्रार्थना को ना करें। मैं आपसे कहता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, और जितने लोग भी मसीह में आए हुए हैं वो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनका मन हमेशा लगता है परमेश्वर के वचन पे। तो इसीलिए आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए और इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए। तो चलिए आइए चलते हैं। पिता परमेश्वर इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख कर के अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रही है, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर
करके आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा, जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर, मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें,
ताकि और लोग प्रभु में आएं और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।